हुआ गीत? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मुझे पता है गीत कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यही ना कि कब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं और कब तुम फिर से पटर पटर बोलना शुरू कर दो। दादी माँ, बोलने का इतना शौक मैंने कि इससे ज्यादा किसी में नहीं देखा। अच्छा ये तो बताओ गीत कि हॉस्पिटल में तुम्हारे कितने दोस्त बने? देखा दादी माँ, फिर से शुरू हो गए। माँ, दादी माँ, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। मान, अभी अभी होश में आए हैं, सुधर जाइए, नहीं तो। देखा दादी माँ, यह है मेरी जिंदगी, हमेशा धमकी देती रहती है। गीत बेटे, मान सो गई है, आप भी जाके आराम कर लीजिए। सुबह से लगी हुई आप थक गई होगी, जाइए। दादी माँ, मुझे आपसे बात करनी है, बाहर चलिए ना। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? कहीं डॉक्टर ने ऐसा तो नहीं कुछ कह दिया जिससे आप परेशान हो गए? नहीं दादी माँ, डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। देव ने कहा। देव ने? जब मैं उसके पास गई थी मान की मदद मांगने, तो उसने एक शर्त रखी थी। कैसी शर्त बेटे? पता नहीं दादी माँ, जब वो कहने ही जा रहा था तो कुछ गुंडे आ गए और वो उसके साथ चला गया। गुंडे? दिखने में तो गुंडे ही लग रहे थे और वो उनसे डरा हुआ भी था। लेकिन देव गुंडों से डर क्यों रहा था? पता नहीं दादी माँ, इस वक्त मुझे सिर्फ यही चिंता खाई जा रही है कि जब मान को पता चलेगा तब क्या होगा। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। सच में छिपा नहीं सकती, और बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। आप बिल्कुल सही कह रही है बेटे, लेकिन अगर आप हमारी माने तो मान से ये बात छुपाना ही बेहतर होगा। वैसे भी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है अभी। एक बार मान की तबीयत ठीक हो जाएगी, अच्छा सा मौका ढूंढकर हम उन्हें बता देंगे। अब इस बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, जाके आराम करिए, हम भी जाके सोते हैं। आखिर क्या शर्त है देव की? गाइस, जब मान भैया और गीत वापस आएंगे ना तो हम उन्हें ग्रैंड वेलकम देंगे, बिल्कुल खुराना स्टाइल में। लेकिन एनी, जब वो लौटेंगे हम लोग ऑफिस में होंगे। हाँ यार, ये अर्जुन भी है ना, वरना 3 दिन तक क्लिप क्लिप करता रहेगा। क्या मैं तो सोचता हूँ उसका नाम क्लिप कुमार होना चाहिए। डोंट यू वरी अबाउट हिम, उसको मैं अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ। ओके? थैंक गॉड, हम बाकी का काम करके आते हैं। ओके चलो, ओके बाय। हाय अर्जुन, आज मान भाई और गीत वापस आ रहे हैं, इसलिए मैं, मनीषा और रोमियो ऑफिस नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम उन्हें वेलकम करने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। अब तुम्हें तो इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए तुम आओगे भी नहीं, तो प्लीज़
ऑफिस का काम आज तुम ही संभाल लेना। अगर किसी काम की भी जरूरत हुई तो फोन कर लेना। जब तुम नई थी तब भी ये कंपनी चल रही थी और बहुत अच्छे से चल रही थी। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है मुझे। कितना अखड़ू आदमी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये क्या है सिस्टर? हॉट वाटर है, सर को स्पॉन्ज बाथ देना है। अच्छा। ओ हेलो, ये आप क्या कर रहे हैं? स्पॉन्ज बाथ दे रही हूँ, अभी तो बताया ना। हाँ वो मैं कर लूंगी, आप जाइए। अरे गीता, लेकिन तुम कैसे कर सकती हो? स्पंज बाथ देना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अब नर्स ने इसकी ट्रेनिंग ली होगी ना, अब तुम्हें क्या पता कि स्पंज बाथ किसे कहते हैं? हेलो, इसमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? हमारे होशियारपुर में जब कोई बच्चा बीमार पड़ता था तो हम शहर से नर्स को नहीं बुलाते थे, बस वही कपड़े को गीला करके बदन पोंछ लेते थे और सब ठीक हो जाता था। मुझे मत सिखाइए। मेरी बात तुम समझी नहीं। अब देखो, कोई गलती होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कुछ गलत नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे सब समझ में आता है। दीजिए हाथ। अरे गीत, नहीं गीत, मेरी बात सुन, मुझे दे दो, वो नर्स कर लेगी। मान, गीत, आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? लो, नर्स तुमसे डर के भाग गई। ओह, तो आपको बहुत दुख हो रहा है ना? बहुत दिल कर रहा था ना आपका स्पॉन्ज बाथ लेने का? बुलाओ उसे वापस। हाँ बुला लो गीत, लेकिन जब वो स्पंज बाथ दे रही होगी ना तो तुम यहाँ खड़ी मत रहना, बाहर चली जाना। रुकिए, अभी मजा चखाती हूँ। गीत, मैं मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी गीत। अब देखो, एक्सीडेंट से अभी जान बची है, अब दोबारा तुमने किया तो दोबारा ऐसा मजाक मत कीजिएगा, वरना देख लेना। चलो चुपचाप बैठ जाइए स्पंज बाथ के लिए। अगर हर रोज तुम मेरी ऐसी केयर करती रहोगे तो हर रोज मैं एक्सीडेंट करके आ जाऊंगा यहाँ पे। क्यों? मैं आपकी ऐसी केयर नहीं करती। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम हर रोज स्पंज बाथ तो नहीं करवाती ना। वो भी कर लूंगी, उसके लिए एक्सीडेंट करवाने की कोई जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग बेटे, कैसे हैं आप? फीलिंग गुड? आई एम रियली अमेज्ड। मुझे आप दोनों को देख के खुशी भी हो रही है और हैरानी भी। पति का इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद इतनी जल्दी रिकवर हो गए, और पत्नी का विल पावर उनसे भी ज्यादा। जहाँ तक हमने उम्मीद की थी, हमने तो सोचा था आपका ब्लड ग्रुप मिलना ही नहीं है, पर पता नहीं इन्होंने कहाँ से ब्लड डोनर का इंतजाम कर लिया। आई नो डॉक्टर कि गीत बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई शुड से दैट, या। पर गीत, ठीक है, तुमने बताया नहीं कि किसने मुझे खून दिया। वो था कौन? वो आई एम सो सॉरी। मैं भी वार्ड बॉय को बुला कर आती हूँ।
एक बात पूछूं? मुझे जख्मी देखकर तुम डर गई थे ना, लेकिन फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी, मुझे हॉस्पिटल ले आए और सब कुछ संभाल लिया। एक बार के लिए तो मैं भी हौसला हार गई थी, जान निकल गई थी आपको इस हाल में देखकर। सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर पता नहीं पापा जी ने कहां से हिम्मत दे दी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं अकेली क्या कर सकती थी मान? अगर देव ने वक्त पे आकर आपको खून नहीं दिया होता तो? मगर ये बात मैं आपको अभी नहीं बता सकती। दादी माँ, अब मुझसे ये और नहीं होगा। मैं उनसे सच नहीं छिपा सकती। बेटे, ये भी तो आप उन्हीं के लिए कर रही हैं ना? बस 2-3 दिन की तो बात है। इस वक्त तो हमें देव की बहुत चिंता है। हम जानते हैं बेटा, आपको और मान को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम क्या करें? देव भी तो हमारे पोते हैं ना। जब से आपने कुंडू की बात की है, हमारा तो दिल ही बैठे जा रहा है। कि बेटे, आपके पास तो नंबर होगा ना? हम उनसे सिर्फ एक बार बात करना चाहते हैं, उन्हें एक बार देखना चाहते हैं। पता नहीं इसके बाद उनसे मुलाकात हो भी कि नहीं। दादी माँ, कोई बात नहीं, हम कल सुबह इन्हें फोन करेंगे। उसकी फिक्र हो रही है दादी माँ, और मुझे उसे लेकर फिक्र हो रही है। कहीं फिर से देव हमारी जिंदगी में जहर ना घोल दे। होटल चरकनी। हेलो, क्या हम देव खुराना से बात कर सकते हैं? या दिस इज देव खुराना, हाउ कैन आई हेल्प यू? बेटा, दादी माँ, देव अभी तक क्यों नहीं आई?
दादी माँ, कैसे हैं आप थे बेटे? अच्छा हूँ दादी माँ। ये क्या हाल बना रखा है आपने अपनी जिंदगी का बेटे? दर दर भटक रहे हैं। दादी माँ, मैंने जो गीत के साथ किया, उसके बाद मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत कम। बेटे, हमें सचमुच आपकी बहुत चिंता है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ गीत ने हमें बता दिया। बेटे, ये कौन लोग हैं? क्या चाहते हैं? क्यों आपके पीछे पड़े? कुछ नहीं दादी माँ, बस ऐसे ही कुछ लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं। फिक्र है हमको आपकी बेटे, पर अब फिक्र क्यों ना करें? एक बार हम आपको खो चुके हैं, दोबारा नहीं खोना चाहते बेटे। नहीं खोएंगी दादी माँ। नैनतारा के साथ साथ वो सारी बातें खत्म हो चुकी, अब बस एक नई राह पकड़ी। देख तो मंजिल तक लेकर जाती है कि नहीं। दादी माँ, इससे पहले भी वो जाग जाए मैं चलता हूँ। मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत नाराज होंगे। बेटे, अपने आप को संभालिएगा। तुमने तुम्हारी शर्त नहीं बताई। अब बता देता हूँ। तुम्हें ब्रो के लिए मुझसे हेल्प चाहिए थी, मैंने कर दी। आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। आज के बाद तुम ये भूल जाओगी कि तुम मुझे यहाँ कभी मिली भी थी। इसी में तुम्हारी और ब्रो की भलाई, बस यही मेरी शर्त।